कैरी करूँ ताकि आप लोगों के लिए कुछ आसानियाँ पैदा हों, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह वक्त के साथ चीज़ें जिस तरह चलती रहेंगी उनको चलाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये दुनियादारी है। तो वक्त बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, लेकिन इंसान वैसे का वैसे ही होता है, ठीक है। बाकी टेंशन कोई नहीं है। इंशाल्लाह हमेशा से पूरी कोशिश रही है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए, आप लोगों को अच्छे तरीके से ना इस चीज़ के बारे में बताया जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छा ही एक्सप्लेन करूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, बनी बनाई चीज़ बने, ठीक है। तो इस वक्त मेरा एक पूरा मूड है कि यहाँ से मैं बाय करूँ, ठीक है। तो उसका मैं बेसिकली एक स्पेसिफिक रीज़न दूंगा आपको, ठीक है। अब उसका थोड़ा सा देखिएगा कि स्पेसिफिक रीज़न किस तरह से होता है। देखिए, मार्केट यहाँ से ओपन करता है एक अच्छी कैंडल, यानी कि रिवर्सल के लिए ये एक अच्छी तगड़ी कैंडल, उसके बाद मार्केट एक वॉल्यूम को अच्छा लेके आता है, फिर मार्केट जंप लगाते हैं, विक लेस बनाता है, ठीक है। तो इसके बॉटम की विक की वजह से मार्केट इसकी फीलिंग करता है, फिर मार्केट जंप लगाता है, एक विक बनाता है, फिर इसकी फीलिंग, अब जंप लगाने के बाद जब मारूबुजू मार्केट लगाता है तो उसके बाद रिवर्सल ही होता है। ऐसा अगर मार्केट में कहीं एग्जांपल पड़ी हो ना तो मैं आप लोगों को ना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। अब मैं वो सिंपल सी आपको कहानी बताना बेसिकली इस तरह से चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा ना इसको वाइट शीट खोल के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली मैं चीज़ कौन सी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए ना, सिंपली क्या होता है, इस तरह से मार्केट ना डाउन का मोमेंटम ले रहा है, इस तरह ले रहा है, मार्केट ने एक जंप डाउन किया, इस तरह से जंप डाउन किया। जब मार्केट ने जंप डाउन करके इस तरह एक मारूबुजू क्रिएट कर दिया, तो मारूबुजू बेसिकली एक एग्जॉस्ट में चला जाता है, ठीक है। तो इसके बाद मार्केट हमेशा रिवर्सल करता ही करता है। तो वो सेम सिचुएशन यहाँ पर बनी, मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, आपका सिंपली रिवर्सल किया, ठीक है। उस रिवर्सल की जो बेसिकली ये हमें मिला है रिवर्सल, ठीक है। अब सिंपली रिवर्सल हुआ। अब देखिए, अगर नेक्स्ट कैंडल की बॉडी जो है वो बेसिकली मेरी थोड़ी सी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये देखें, ये अभी देखें ना, इस ये जो कैंडल मौजूद है इसके इसमें जंप डाउन लगा, अब नेक्स्ट कैंडल में भी जंप डाउन लगा। अगर नेक्स्ट कैंडल जंप डाउन करके लगाने के बाद भी ग्रीन बन जाती है तो मैं अगेन सेल कर सकता हूँ। जब सिमिलर जंप लगते हैं ना किसी भी पार्टी के साथ, मतलब सेम डायरेक्शन में दो जंप लगे तो उसके बाद रिवर्सल आ जाता है आपका इजी। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको इस ट्रेड के ना कंप्लीटेशन के बाद। तो थोड़ा सा मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली जंप की मैं आपको बात कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस वक्त मैं यहाँ से ओपन करूँगा ट्रेड, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, एक एक पार्टी ने इस तरह से पार्टी आई है, उसने जंप डाउन लगाया, फिर वो अब चली गई, फिर उसने जंप डाउन लगाया, जब जंप डाउन लगा के अगेन वो अब गई है, तो इसके बाद आपका रिवर्सल, पॉसिबल रिवर्सल होता है मार्केट में, ठीक है। तो आपका ना पॉसिबल रिवर्सल आ जाता है मार्केट में और इजी आ जाता है, आपको देखने को मिल जाता है। अगर नहीं भी आए तो आपके पास डिफरेंट वेरिएशंस के साथ आपके पास एमटीजी भी होती है, जो कि आपको एक वैलिड रीज़न के साथ ना एमटीजी प्रोवाइड कर देती है। उसके ऊपर आप इजी ना अच्छे तरीके से ना आप अपनी उस चीज़ को कवर भी कर सकते हैं, ठीक है। उसका कोई इतनी बड़ी कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो स्टिल इस वक्त मेरी ट्रेड जो है वो रनिंग है, ठीक है। टोटल फिल वक्त तो मैंने ट्राई कर रहा था कि गैप्स के ऊपर ही आ रहूँ ताकि गैप्स के ऊपर मैं आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। अगर ये मेरा लॉस भी हो जाता है ना तब भी मेरे पास ये चीज़ एक प्रॉपर तरीके के साथ ना इसकी मैं एक्सप्लेनेशन करके आपको बताऊँगा कि बेसिकली किस तरह से ना ये चीज़ एमटीजी के ऊपर काम करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग एमटीजी के ऊपर काम करती है चीज़, ठीक है। तो इस वक्त जो मेरी मेन ट्रेड थी वो एक अच्छे प्रेशर की वजह से, क्योंकि ये वीकलेस थी ना, नीचे का प्रेशर पूरा शिफ्ट कर रहा था आपका बायर्स की तरफ, तो इस वजह से ये चीज़ ऐसे बनी थी, ठीक है। तो अभी सिंपली इसके ऊपर एमटीजी के लिए अपने जाना होता है। एमटीजी आपको ये चीज़ इजी क्लियरेंस दे देती है। जब एमटीजी के साथ आपकी चीज़ें इजी क्लियर हो जाती है ना तो आप इन चीज़ों को ना क्लियर किया करें, क्योंकि ऑलवेज़ आपने देखा होगा मार्केट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ओटीसी को ख़ास तौर पर लेके आपकी ओटीसी हमेशा आपको एरर्स के ऊपर भी ले जाती है, जिसमें आपकी डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। उनको लेने के बाद फिर आपके ऊपर ये वाजे होता है कि आपको ना फिर कैंडल्स के साइज़, आपकी साइकोलॉजीज़, आपका कॉन्फिडेंट, आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, ठीक है। जब ऐसी चीज़ें आप लेके सिंपली मार्केट में कैरी करते हैं तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट भी आता है और आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर भी होती हैं कि जी वाकई जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ बेसिकली वो किस तरह से कंटिन्यू हो रही हैं, क्या तरीक़ेकार है उनका, ठीक है। तो ये
सिंपल सी आपकी गेम रहती है, ठीक है। देखें इजी मेरा वो एमटीजी का जो था कितना डीप क्लियर हुआ है, ठीक है। बस ये सिंपल सीन था। ये जंप सही से नहीं लगा ना, इसका थोड़ा सा मैं समझ, देखो ये पार्टी पीछे की पार्टी चेंज है, उसके बाद मार्केट जंप डाउन लगाया, इसने भी जंप डाउन लगाया, इस वजह से ये कॉन्टिन्यूशन हो गया, ठीक है। अगर इसके पीछे ग्रीन होती ना तो ये कॉन्टिन्यूशन ना होता, ठीक है। ये आपका प्रॉपर तरीके के साथ आपको ना ये सेल देता। अब ये थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल देखें, यहाँ से मार्केट ने जंप डाउन लगाया, ये वाला जंप डाउन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्टी ने हल्का सा जंप डाउन लगाया, हल्का सा जंप लग, उसके बाद दो जब कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में जंप लगते हैं तो मार्केट उसके बाद ना आपका सिंपली सेल या बाई करता। अब देखें इसी तरह आपका इस एक मार्केट ने जंप इस तरह से कंटिन्यूशन किया, ठीक है। अब देखें थोड़ा सा सिंपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि अब होता क्या है इसमें, ठीक है। अब सिंपली ये होता है कि मार्केट इस तरह से एक कैंडल बनाई है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट कैंडल के ऊपर ना सिंपली इस तरह जंप डाउन करके कंटिन्यूशन किया, फिर थर्ड कैंडल के ऊपर ही मार्केट जंप डाउन कर, अब ये एक जंप हो गया आपका, ये दूसरा जंप हो गया। इसके बाद आपकी आने वाली कैंडल ऑलवेज आपको रिवर्सल के ऊपर लेके आती है, तो वो एक अच्छा रिवर्सल हो जाता है मार्केट में, ठीक है। तो अभी ये तरीक़ेकार अभी ये जो जंप का सिनेरियो है ये मार्केट में बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। बाकी कोशिश कीजिएगा जो जंप डिफरेंट हो ना उसके ऊपर कभी भी रिवर्सल करने की कोशिश मत कीजिएगा। देखें अगर एक कैंडल आई है, ठीक है, इस तरह से मार्केट में ये कैंडल मौजूद है, इसने जंप डाउन किया, ठीक है ना, और नेक्स्ट कैंडल ने जंप अप किया, तो ये गैप मार्केट में कभी भी नहीं इस तरह डाउन और इस तरह आप ये जो बेसिकली गैप्स होते हैं ना ये मार्केट में बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ये बेसिकली 50-50 होते हैं, इनके ऊपर कभी आपको ट्रेड्स देखने को मिलती है, कभी नहीं मिलती, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि सिंपली उन चीज़ों के ऊपर ट्रेड कीजिएगा जो कि बेसिकली लॉजिकल हों, आपको प्रॉपर तरीके से सेटअप्स भी प्रोवाइड करें, ठीक है, ताकि उनमें आपको कुछ जो भी आप चीज़ें लेके चल रहे हो मार्केट में उनके ऊपर आपको प्रॉपर तरीके के साथ अच्छा सिनेरियो भी मिले, ठीक है। बस यही होता है कि एक अच्छा सेटअप आपको हमेशा विन की तरफ लेके जाता है, ठीक है। बस कोशिश यही करनी है कि अच्छे सेटअप फाइंड करने हैं मार्केट में, ताकि आपका जो लॉसेस के रेशो है वो बिल्कुल कम हो जाए, ठीक है। जब लॉसेस के रेशो कम हो जाते हैं तो बेसिकली उसके साथ आपका सिंपली जो सिनेरियो रहता है वो इस तरह रहता है कि आपको ना जब एक अच्छा सेटअप होता है उसके ऊपर आपकी एमटीजी भी आपको अच्छी मिल जाती है, ठीक है। तो जब एमटीजी देखें एरर्स होते हैं, एमटीजी बेसिकली ऐसे नहीं है कि आप हर सेटअप के ऊपर आपको एमटीजी को अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपने कोशिश करनी होती है कि कुछ जब आपका सेटअप बिल्कुल स्ट्रांग हो, ट्रस्टेड सेटअप हो, फिर आप उसके ऊपर एमटीजी लें, फिर आपको समझ भी आती है कि जी वाकई में हमने जो एमटीजी ली है वो बेसिकली एमटीजी है, ठीक है। तो सिंपली अभी इस सिचुएशन में कोशिश करते हैं कि ऑलवेज आपने एक चीज़ देखी होगी कि अगर मार्केट में आपका एक सिंपली यूँ समझे ना कि एक आपकी रेड कैंडल इस तरह क्लोज देती है और फिर मार्केट एक हैमर दिखाता है जो कि आपका बेसिकली रेड होता है, ठीक है। तो इसके बाद आने वाली नेक्स्ट कैंडल अगर इस तरह से इसका टॉप ब्रेकआउट कर जाती है, इस वाली कैंडल का टॉप, उसके बाद कंटिन्यूशन करके देखा करें बहुत स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन आता है मार्केट में, ठीक है। तो वो आपका सिंपली बेसिकली आपकी एक फेवर होती है मार्केट में, ठीक है। तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा प्रॉपर तरीके के साथ अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर सेटअप्स के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करें, क्योंकि बेसिकली जो सेटअप्स होते हैं ना आपकी जो ट्रस्टेड चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आपका टाइम गुजरा होता है उनके ऊपर मार्केट आपको प्रॉपर तरीके के साथ आपको ट्रेड्स भी प्रोवाइड करता है। बस यही है कि सिंपली जितना ज़्यादा ट्रस्ट होगा ना आपको सेटअप के ऊपर उतनी ट्रेड आपको बेहतर मिलेगी, अच्छी मिलेगी आपको ना। सिंपली ये होगा कि आपको दिखेगा कि यार जो मैं चीज़ कर रहा हूँ मैं एक वैलिड चीज़ कर रहा हूँ और उसके ऊपर ट्रेड लेते हुए मेरा दिल दिमाग एक जगह पे होंगे कि जी वाकई में तो जो मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो एक ही जगह पे दिल दिमाग है मेरा और मैं इस चीज़ को प्रॉपर कैरी भी कर सकता हूँ। इस तरह की चीज़ें जब आती हैं ना तो एक ट्रेडर्स को कॉन्फिडेंट आता है, जो बस सिंपली होता कॉन्फिडेंट ही है। बाकी जो आपके एनालिसिस होते हैं वो बेसिकली वैसे भी समझे ना कि जितना ज़्यादा आपको मार्केट में एक्सपीरियंस है, जितनी ज़्यादा आप चीज़ें हैं वो आप उस तरह से कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको मैं एमटीजी के साथ कवर करता हूँ, मैं आपको इसका रीज़न भी बताता हूँ कि बेसिकली इसका रीज़न क्या है लॉस होने का, ठीक है। अभी सिंपली अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसमें कभी कभार ऐसे भी होता है कि आपका मार्केट ना एक विक इस कैंडल की अगर विक होती है ना तो सिंपली जब इस कैंडल को विक लगती है तो मार्केट कभी कभार इस विक को ब्रेकआउट नहीं कर पाता, ठीक है। जब ब्रेकआउट नहीं कर पाता तो सिंपली मार्केट फिर सेल दे जाता है। तो ऐसा अक्सर रहता है मार्केट में क्योंकि इस कैंडल का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है ना, ये वाली जो कैंडल होती है, ठीक है। इसके साइज़ बड़े होने की वजह से ना फिर ये एक एग्जॉस्ट टाइप आपको फील देती है। फिर मार्केट इसके बाद आपका सिंपली ना आपका कभी सेल कर जाता है कभी बाइक, अगर ये इसको ब्रेकआउट कर दिया प्रॉपर तरीके के साथ फिर बहुत स्ट्रॉन्ग आपको ट्रेड दिखती है, ठीक है। अगर इसका टॉप ब्रेकआउट हो जाता है, बेसिकली ये जो टॉप है जो मार्केट ने लगाया इधर वाला, ठीक है, ये टॉप अगर ब्रेकआउट कर देती है ग्रीन कैंडल विक के साथ भी, ठीक है, तब भी आपका हो जाता है, टेंशन नहीं थी, ठीक है। विक के साथ भी मार्केट इसको ब्रेकआउट कर देता है ना तो भी ये कैंडल रेड ना आती, ठीक है। तो इससे रेड आने का बेसिकली रीज़न ये कि इसने इसको प्रॉपर तरीके के साथ ब्रेक नहीं किया, ठीक है। इसके ब्रेक ना
करने की वजह से ये कैंडल आपकी रेड आई है, लेकिन टेंशन नहीं है, आपका कॉन्फिडेंट होता है, आपको चीज़ों की नॉलेज होती है, नो हाउ होती है कि अगर ये चीज़ अप्रोच नहीं हुई तो इसका अल्टरनेट हल क्या है, तो इसकी वजह से आपका सिंपली इस चीज़ के ऊपर आप ट्रेड लेते हैं, तो आपकी ये चीज़ क्लियर हो जाती है। तो होपफुली आज गैप की लॉजिक्स और ये एक एक्स्ट्रा लॉजिक मैंने सिखाई है, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आप इस चीज़ को देखें, अच्छी फील देती है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह कोशिश कीजिएगा अब वो कि प्रॉपर तरीके के साथ जब भी किसी चीज़ को लेके चलें उसमें आपके सेटअप्स होने चाहिए, आपकी लॉजिक होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो मैं चीज़ कर रहा हूँ वाकई वो कोई चीज़ है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखेंगे, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लॉजिक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।